बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक के करम से और आप दोस्तों की दुआओं से मैं भी खैरियत से हूँ। सबसे पहले आप तमाम दोस्तों से मैं माज़रत करना चाहूँगा क्योंकि काफ़ी अरसा हो चुका है मेरे चैनल पर जो है वो कोई वीडियो अपलोड नहीं हुई, और वीडियो अपलोड ना होने की जो वजह है वो बताने के लिए मैं वीडियो ये जो है रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तो कुछ दोस्तों को पता होगा कि जो अभी रिसेंटली वो क्या था जो है चैनल हमारा, उस पर जो हमने शूट किया है, तो उसके इंट्रो में मैंने ये बात आप दोस्तों से ज़िक्र की थी कि मेरे साथ कुछ ऐसा मामला हुआ था जिस वजह से मैं काफ़ी टाइम जो है वो शूट नहीं कर सका, ना कोई वीडियो अपलोड कर सका ना अपने चैनल पर, और ना ही मैं मेन चैनल की जो है वो रिकॉर्डिंग पे जा सका हूँ। तो उसके पीछे वजह जो थी, मैंने कहा कि मैं अपने चैनल पर डिटेल वीडियो जो है वो बनाकर इंशाल्लाह अपलोड करूँगा। तो इसीलिए मैं सोचा कि आज वो वीडियो जो है वो रिकॉर्ड करके आप दोस्तों को पूरी बात जो है वो बता दूँ। तो मामला ये हुआ था मेरे साथ कि आज से काफ़ी रोज़ पहले की बात है कि मैं घर से बाहर गया हुआ था ज़रा ज़रूरी काम, और काफ़ी लेट नाइट में घर आया था। तकरीबन 2:30 के राउंड अबाउट रात का टाइम हो चुका था, 2:30। तो उस दौरान मेरे साथ एक ऐसा मामला हुआ है कि जिस वजह से मैं काफ़ी दिन जो है वो बीमार रहा हूँ। पहले तो मुझे ये लग रहा था कि शायद कोई मेडिकल इशू है, तो लेकिन ऐसा मामला नहीं था। तो जिन्नात से ही रिलेटेड मेरे साथ एक हादसा हुआ था जिसकी वजह से मैं काफ़ी टाइम के लिए जो है वो बीमार रहा हूँ। तो वो मामला इस तरह से हुआ था कि मैं तकरीबन 2:30 पर घर आया हूँ वापस, और ये जिस घर में मैं बैठ के वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये भी हमारा घर है। इसके साथ जो है वो एक हमने प्लॉट लिया हुआ था, तो वो ज़ेरे तमीर था बिल्कुल, यानी कि साथ में ही है। पूरा प्लॉट पहले से लिया हुआ था लेकिन हमने हाफ़ जो है वो तमीर किया था, हाफ़ जो है वो नहीं किया हुआ था। तो अभी वो ज़ेरे तमीर था, उसको हमने तमीर करके काफ़ी अरसा हो चुका, आई थिंक मेरे ख्याल से 8 माह से ऊपर अरसा हो चुका होगा, साल के करीब हो चुका है टाइम, कि वो जो घर है वो काफ़ी अरसे से बंद पड़ा हुआ है। उसमें कोई रिहाइश वगैरह नहीं है, अभी वो मुकम्मल भी नहीं हुआ। तो इस तरह से हुआ कि मैं रात को बाइक पर गया हुआ था, और जैसे ही मैं घर वापस आया हूँ, आकर मैंने उस साइड मेरे पास उस जो घर है उस साइड की जो है वो की है मेरे पास, तो मैंने वो डोर ओपन किया है। तो डोर ओपन करके जैसे मैंने बाइक खड़ी की है ना वहाँ पर, तो मैं उस दौरान मुझे ना, जब मैं रूम से बाहर निकलने लगा हूँ, तो मुझे उसी दौरान ऐसे फील हुआ है कि जैसे ना मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा हो। और वो बाकायदा, मैं ये भी नहीं कह सकता कि वो कोई फीलिंग थी, वो बाकायदा मैं वाज़ेह तौर पे महसूस हो रहा था कि जैसे किसी ने मेरे शोल्डर पर हाथ रखा है। तो उसी टाइम मैंने ना समझा कि शायद भाई होगा, तो मुझे डराने की कोशिश कर रहा होगा। तो मैंने जैसे जैसे फेस टर्न किया ना पीछे देखने के लिए, तो उस टाइम क्या हुआ है कि मैं जैसे पीछे को फेस करता हूँ, तो जो एक वज़न होता है ना इंसान के, ऐसे फील होता है कि यार मेरे शोल्डर पर हाथ है, तो उसका वज़न जो है वो बाकायदा मुझे वैसे ही महसूस हो रहा है कि मेरे शोल्डर पर किसी का हाथ है। तो मैंने जैसे पीछे फेस किया तो पीछे मुझे कोई नज़र नहीं आया उस टाइम, और वो वज़न उसी टाइम था। ऐसे उस टाइम फिर मैं डरा हूँ, डर के मैं एक साइड को हुआ हूँ। पहले मुझे डर नहीं लगा, पहले मुझे यही फील हुआ कि शायद भाई हमेशा मजाक कर रहा हो। तो क्योंकि हम जैसी लोकेशंस पर जाते हैं, हमारा एक माइंड बना होता है कि यार वहाँ पर हमें इस तरह के मामला जो है वो देखने में आएंगे, लेकिन अपने घर आकर ऐसी कोई आइडिया नहीं होता इंसान को कि यार यहाँ पर भी हमारे साथ कुछ ऐसा मामला हो सकता है। मोस्टली लोग जो हैं वो अपने घर में खुद को सिक्योर फील करते हैं। तो वही सिचुएशन थी मेरी कि मैं समझा कि यार शायद भाई डरा रहा हूँ मुझे। लेकिन उस टाइम मुझे पता कि मेरी क्या कैफियत हुई थी कि जब मैंने पीछे मुड़कर देखा और मुझे वो बाकायदा वैसे ही हाथ का वज़न जो है वो फील हो रहा है और पीछे कोई भी नहीं है। और फिर मैं जब झटके से जब साइड को हुआ, तब वो वज़न जो था मेरे शोल्डर पे वो भी हट चुका था। उस टाइम जो है मैं ना काफ़ी डर चुका था। तो थोड़ा सा आगे जाके एक वो लगी हुई है लाइट, उसको मैंने ऑन किया। ऑन करके तो मैं देखना चाह रहा था कि क्या था ऐसा, क्या मेरा वहम है या वाकई में कुछ ऐसा था। तो मैं देखा रूम की तरफ जाकर, मुझे कोई चीज़ नहीं नज़र आई। अच्छा, उसके बाद मैं वापस जैसे ही टर्न हुआ वापस जाने के लिए, तो फिर से मुझे पीछे कोई आवाज़ आई है, जैसे कोई सरसराहट होती ना कदमों की।
मुझे ऐसे फील हुआ। तो मैंने जैसे ही पीछे मुंह करके देखा है ना, तो मुझे सामने उसी जगह पर जहाँ पर मैं खड़ा था और मेरे शोल्डर पर जो है वो हाथ मुझे फील हुआ था, सेम उसी जगह पर मुझे ऐसे एक चीज़ जो है ना ब्लैक कलर का कुछ था, साया सा शेडो, वो मुझे ऐसे झांकता हुआ नज़र आया। पूरा उसकी शेप जो है ना बिल्कुल ऐसे बनी हुई थी जैसे कोई इंसान हो, ठीक है, और बाकायदा वो ऐसे फेस निकाल के मुझे झांक रहा हो। तो उस टाइम फिर जो है मुझे, जब उस चीज़ को मैंने खुद अपने सामने देख लिया ना, उस टाइम मेरी जो, बस क्या आपको कैफियत बताऊँ अपनी, कि बहुत बुरी कंडीशन हो चुकी थी मेरी। तो फिर मैं फ़ौरन उसी टाइम, मुझे एक चीज़ कंफर्म हो चुकी थी कि यहाँ पर कोई ना कोई चीज़ मौजूद है। तो उस टाइम मैं फिर फ़ौरन जो है वो अंदर गया हूँ घर, और जाकर मैंने मेरे पास वो लाइट पड़ी हुई थी, स्टैंड था, उस पर मैंने मोबाइल लगा के लाइट ऑन की। तो मैं जल्दी से घर से निकला हूँ, निकल के मैंने उधर जाके उस चीज़ को जो है वो देखना शुरू कर दिया। काफ़ी टाइम मैं देखता रहा वहाँ पर कि मुझे शायद कोई चीज़ दिखे या कुछ रिकॉर्ड हो ऐसा। पूरा घर जो है वो मैंने राउंड किया है, लेकिन मुझे उस टाइम पे कोई चीज़ ऐसी नहीं मिली। तो मैंने उस टाइम पे जो वीडियो रिकॉर्ड की थी, जो मेरे पास क्लिप है, वो क्लिप मेरे पास मौजूद है। तो अभी आप दोस्त जो है वो पूरा क्लिप देखिएगा। और उसमें मेरे साथ एक और मामला ऐसा हुआ है कि मुझे जो वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया, मैं अक्सर, हम लोग जो है वो शूट करते हैं तो हम लोग माइक जो है ना वो माइक अटैच करते हैं। आपने देखा होगा दोस्तों ने माइक लगा होता है हमारे। तो चलो अगर माइक लगा हो, उसकी केबल जो लगी हुई है वो अटैच ना हुई हो, या फिर जो माइक है वो कोई उसको इशू बन गया हो, तो मैं मान सकता हूँ कि भाई वॉइस जो है वो नहीं रिकॉर्ड हुई। मैं सिंपल मोबाइल के साथ विदाउट माइक जो है वो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो मुझे जो हैरत का मेरे साथ मामला हुआ है कि मैं बोल रहा हूँ, मैं साथ में गाइड कर रहा हूँ कि यार यहाँ पर मुझे वो चीज़ दिखी है, यहाँ पर मेरे साथ वो मामला हुआ है, यहाँ पर मेरे शोल्डर पर हाथ रखा गया। टोटल मेरे ख्याल से वो 10 मिनट से ज़्यादा वीडियो होगी, आई थिंक 10 मिनट से ज़्यादा का क्लिप होगा। और उस पूरे 10 मिनट के क्लिप के अंदर 1 सेकंड की भी मेरी वॉइस नहीं है। मुझे इस चीज़ से बड़ी हैरत हुई है, बड़ा ही अजीब मामला हुआ है कि यार या तो माइक लगा हो, मैं बोल सकता हूँ कि चलो फिर पॉसिबल है, ना तो उसके साथ कोई माइक अटैच थे, जस्ट डायरेक्ट मोबाइल के साथ मैं उसको जो है वो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ विदाउट माइक। और उसके बाद जब मैंने वो रिकॉर्डिंग सारी देखी है, उसकी वॉइस सुनी है, मुझे उसमें वॉइस नहीं मिली। फिर मैंने चेकिंग के लिए इधर आके, अपने घर आ गए, अपने रूम के अंदर आकर मैंने उसको चेक किया है रिकॉर्ड करके, तो वो प्रॉपर वॉइस आ रही है। तो इस चीज़ की मुझे समझ नहीं आई कि मेरे साथ क्या मामला हुआ है, क्योंकि उस दौरान मुझे एक आवाज़ भी सुनाई दी थी। जब मैं वो रिकॉर्डिंग कर रहा था मुझे एक चीख की आवाज़ आई थी, बिल्कुल लो थी। तो मैंने वो चीख की आवाज़ भी सुनी, तो वो भी उसके अंदर रिकॉर्ड नहीं, बिल्कुल 1 सेकंड की भी वॉइस रिकॉर्ड नहीं। एक शोर हो, कुछ हो, चलो मेरी आवाज़ नहीं आ रही, कोई बैकग्राउंड साउंड हो, कुछ भी नहीं आ रहा उसके अंदर। तो मैं उसके बाद फिर मैंने क्या फ़ैसला किया कि मैंने कैमरा जो है ना वो प्लेस कर दिया था उसी रूम के अंदर जिस रूम के अंदर मुझे वो चीज़ दिखने में मिली थी। तो जब मैंने वहाँ पर वो कैमरा प्लेस किया है, मेरे ख्याल से तकरीबन फजर की अजानों के बाद मैंने उसको उठाया होगा। काफ़ी टाइम बीत चुका था, 2-3 आवर्स जो है उस कैमरा जो है मेरा वहाँ पर लगा रहा है रिकॉर्डिंग पर। तो मैंने फजर की अजानें जब हुई हैं उसके बाद मैंने उसको उठाया। उठा के जाके मैंने फिर, रात को तो नहीं मुझ में हिम्मत थी, तबीयत मेरी काफ़ी अपसेट हो चुकी थी। और जब मैंने उस चीज़ को देखा है ना, उस टाइम मेरी ये जो राइट आंख है, इसमें एकदम से ना पानी जो है वो काफ़ी ज़्यादा आना शुरू हो गया था। मैंने कहा शायद कोई चीज़ चली गई होगी या वैसे होगा कुछ। तो मैंने उस चीज़ को इतना ना जो है वो क्या कहते हैं कि नहीं गौर किया। तो कुछ दिन बीते हैं, 1 से 2 दिन मेरे ना आँख से पानी मुसलसल चलता रहा। मैं डॉक्टर के पास चला गया, मैंने गौर भी नहीं की इस चीज़ को, मैंने ये जहन में मेरे गया ही नहीं कि ये उसी चीज़ से मेरा मामला जो है वो डिस्टर्ब हुआ होगा। डॉक्टर के पास गया हूँ, उनको मैंने चेक करवाया, उन्होंने कहा कुछ भी नहीं है, शायद कुछ डस्ट वगैरह चला गया हो आँख में, तो आप ये ड्रॉप्स वगैरह यूज़ करें तो ठीक हो जाएगा। मैंने 2 दिन वो ड्रॉप्स यूज़ किया तो मेरी आँख में से मुसलसल पानी चलता रहा कि मैं आँख खोल के देख नहीं सकता था। तो फिर उसके बाद जैसे ही तीसरा दिन आया तो रात को 1 बजे के बाद, यानी कि 2 बजे के ऊपर टाइम होता था, 1 बजे के बाद, कभी 2 के करीब, कभी 2 के बाद। तो जब 2 बजने वाले होते थे तब या 2 के बाद मेरी आंख में इतना शदीद दर्द होता था कि मैं बता नहीं सकता हूँ कि, ये मैं कह सकता हूँ कि पूरी ज़िंदगी कभी भी कोई भी मैं बीमार हुआ हूँ, कोई चोट लगी हो, कुछ भी, कभी मैं रोया नहीं।
और इतनी दर्द की शिद्दत थी कि मैं उस दिन रो पड़ा था, मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा था। 3 मैंने पेन किलर खाई थी, ठीक है, 100 mg की, तब भी वो पेन जो है वो कंट्रोल नहीं हुआ। फिर मैंने इंजेक्शन लगवाए, इंजेक्शन के बावजूद भी उसका एहसास थोड़ा कम हो रहा था, लेकिन मुकम्मल तौर पे वो दर्द ठीक नहीं हो रहा था। फिर जैसे ही उसका इंजेक्शन का असर ख़त्म होता था रात को, फिर वही 2 के करीब और 2 के बाद जाकर पेन शुरू होना, और 3 बजे तक मेरी इंतहा से ज़्यादा शिद्दत होती थी। फिर जब 3 दिन मुसलसल मैंने इसी अजियत में काटे हैं कि मेरे दर्द जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता रहा है, तो मैं फिर उसके बाद मेरा माइंड में ये चीज़ आई कि यार ये हुआ क्या है मेरे साथ। मैं काफ़ी सोचता रहा कि मेरे अगर ये पेन हो रहा है आँख में या कोई इन्फेक्शन है तो किस वजह से, आखिर कोई वजह तो होगी। तो जब मैंने सोचा तो मुझे फ़ौरन वही चीज़ ज़हन में आई कि यार जब मैंने उस चीज़ को देखा है तो उस टाइम से मेरी आँख से पानी निकलना शुरू हो चुका था, उसी वक्त से। तो फिर मैंने क्या किया कि मैं, और टाइम को फिर मैंने नोट किया है कि यार रात का वही टाइम था 2:30, यानी 2:30 पर मैं घर आया था। तो उसके बाद से मैंने उस चीज़ को देखा, जो भी मेरे साथ मामला बीते हैं। तो मैंने ये सोचा कि यार मैं अब ना मुझे ये डाउट हो चुका था, यानी कि डाउट नहीं, एक चीज़ बोल सकता हूँ कि मेरे अंदर से मुझे ये फीलिंग आ रही थी कि मेरे साथ ये जो मामला चल रहा है ये कोई मेडिकल इशू नहीं है, ये प्रॉब्लम जो है वो इसी चीज़ से जुड़ी हुई है। तो मैं उसी टाइम एक बुज़ुर्ग हैं उनके पास गया, उनसे बातचीत किया, मैंने अपना सारा मामला उनको बताया। तब उन्होंने पढ़ाई की है, हिसाब किया है, तो उन्होंने फिर मुझ पर जो है वो उन्होंने दम किया है। और सीरियसली 3 दिन मैं लगातार 3 इंजेक्शन लगवाता आया हूँ और पेन किलर यूज़ करता आया हूँ, मेरा पेन मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं हुआ। जैसे ही मैंने दम करवाया उनसे और शाम को मैं घर पहुँचा हूँ, तो मेरा उस दिन से लेके आगे, उन्होंने मुझे 3 दम का बोला था, अगर आपने 3 दिन लगातार आना है और मुझसे दम करवाना है। तो मैं 3 दिन उनके पास गया हूँ, मैंने दम करवाया और अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक का कि दोबारा मेरे वो पेन नहीं हुआ। तो इसलिए मैं जो है वो काफ़ी दिन जो है उन्होंने मुझे, जिन डॉक्टर्स को मैंने चेक करवाया था उनकी अपनी सोच होगी, उन्होंने पूछा तुम क्या करते हो, उनको बताया कि थोड़ा एडिटिंग का मेरा मामला होता है, बाकी ये हम शूट्स वगैरह करते हैं। तो उन्होंने बोला कि स्क्रीनिंग से अवॉइड करो। तो फिर इन चीज़ों के लिए ना भाई ने भी मुझे जो है, फैमिली जो है उन्होंने भी मना कर दिया था कि आप कुछ टाइम के लिए आप शूट पे नहीं जाओगे। तो इसलिए मैं ज़रा फिर थोड़ा रेस्ट कर रहा था और मैं शूट पे नहीं जा रहा था। और एक बात मैं आपको बताना भूल गया कि जब मैंने वहाँ पर जो कैमरा प्लेस किया है और मॉर्निंग में उठकर मैंने वो जो वीडियो देखी है, उस पर तो जो मुझे साइन मिले हैं ना वो बिल्कुल क्लियर है। उससे उन साइंस को देखकर तो ये मैं कह सकता हूँ कि जो मैंने आप दोस्तों को बातें बताई हैं ना, वो मुझे तो 100% पता है कि मेरे साथ ये मामला जो है वो बीतता है। तो जो मुझे उसमें कैमरा प्लेस करने पर, मैंने काफ़ी लो लाइट करके कैमरा प्लेस किया हुआ था, क्योंकि अमूमन ऐसा होता है कि आप दोस्तों ने भी ये चीज़ नोट की होगी कि जब हम लोग शूट कर रहे होते हैं तो जिस तरफ हमारी लाइट होती है उस तरफ कभी कभार होगा कि कोई ऐसा साइन जो है वो हमें देखने को मिले, वरना अमूमन ऐसा होता है कि वो जो जैसे ही लाइट साइड, जिस साइड पे अंधेरा हो ना, उस साइड पर वो जो चीज़ है या जो भी एंटिटी है वो उधर जो है वो कुछ ना कुछ एक्टिविटी करती है। तो लेकिन इसीलिए मैंने लाइट को थोड़ा लो रखा हुआ था, बिल्कुल लो लाइट करके तो मैंने वो कैमरा प्लेस किया था। और उसके बाद वहाँ पर जो मुझे साइन मिले वो आप दोस्त भी देखिएगा। अभी मैं ऐसे करता हूँ, इसके बाद मैं आपको वो सारी वीडियो दिखाता हूँ, ठीक है। और उस पर वॉइस तो है नहीं कुछ, क्योंकि मेरी सारी की सारी वॉइस जो है मुझे नहीं पता वो कैसे जो है वो रिमूव हो चुकी है। तो मैं उसके ऊपर वॉइस ओवर कर देता हूँ, जहाँ जहाँ पर जो पॉइंट्स है, जहाँ पर उस चीज़ को मैंने देखा था, जहाँ पर मेरे साथ जो मामला हुआ, तो मैं उसको ऊपर से वॉइस ओवर करके आप दोस्तों को समझा देता हूँ। तो आप दोस्तों अभी जो बाकी वीडियो है स्किप ना कीजिएगा, इसको पूरी देखिएगा, तो आप दोस्तों को फिर समझ आ जाएगी कि मैंने किस चीज़ को कहाँ पर देखा और मेरे साथ क्या मामला हुआ था। बाकी चैनल को आप दोस्त सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह अब जल्दी जो है वो कंटिन्यू मैं करूँगा अपना दोबारा से शूट को। काफ़ी दोस्तों के यार गिले आ रहे थे कि आप सारी टीम जो है वो गायब हो चुके हो। तो सारी टीम के गायब होने की वजह सिर्फ ये वजह नहीं थी कि मैं शूट पर नहीं जा रहा था, तो मेरी वजह से जो है वो मेन चैनल पर शूट नहीं आ पा रहा था। दरअसल शहरी भाई की तबीयत भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, उन्होंने अपने पर्सनल चैनल पर वीडियो अपलोड की है, उन्होंने भी सारी बात आप दोस्तों को बताई है, वो भी वीडियो आप दोस्त ज़रूर देखिएगा। और असद भाई की भी तबीयत काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी थी।
तो इसलिए अगर तो 2 बंदे भी हो ना तो फिर भी शूट जाके कर लेते हैं, लेकिन फिर एक बंदा तो जाकर शूट करना पॉसिबल नहीं है। तो अब से इंशाल्लाह ताला मेन चैनल पर भी वीडियो जो है वो आएंगी। जिस तरह का हमारा काम है, हमारे साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो अगर कभी कभार कुछ वीडियोस जो है वो डिले हो जाए, उसके लिए आप दोस्तों से एडवांस में सॉरी करते हैं। तो आप दोस्त भी थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया करें हमारी खातिर। तो बाकी जैसे आप दोस्त दुआ करते हैं ऐसे दुआ करते रहें। आपकी दुआओं का बहुत शुक्रिया। फ़िलहाल तो हम आपका शुक्रिया अदा ही कर सकते हैं। अल्लाह पाक आप दोस्तों को भी हर दिली तमन्ना जो है वो पूरी करें। तो बाकी वीडियो को पूरा आप दोस्त देखिएगा तो आपको सारी समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है, फिर मुझे इजाज़त दें। तो आप दोस्त जो है वो वीडियो देखें, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में मुलाकात होगी। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, तो ये है वो वीडियो। ये मैं लाइट और कैमरा उठा के घर से उसी टाइम निकला हूँ। ये है जी पहले वाला गेट, ठीक है, यहाँ पर। और ये घर के जो है सामने, यहाँ से मैं गेट से बाहर आया हूँ और ये जो सामने डोर नज़र आ रहा है गाड़ी की बैक साइड पे, इसकी की मेरे पास नहीं होती। तो ये घर के अंदर से ही रास्ता जा रहा है, ये अंदर से हमने दरवाज़ा रखा है। तो ये है वो साथ वाला घर जिसका मैं आप दोस्तों से ज़िक्र कर रहा था कि ये ज़ेर तमीर है। तो अभी मैं बताता हूँ मैं आपको। यहाँ पर मैं देख रहा था उस चीज़ को कि यहाँ पर वो मुझे नज़र आए। वो सामने जो रूम नज़र आ रहा है, 1 मिनट ठहरे मैं दोस्तों को बताता हूँ। एक तो ये रूम है। अभी तो मैं उस चीज़ को जो है वो देख रहा हूँ हर जगह पर कि कहीं पर मुझे वो चीज़ नज़र आए। ये जो सामने, ये जो अभी सामने लेफ़्ट साइड पे ठहरे, मैं उस रूम, जैसे ही मैं उस रूम के अंदर जाऊंगा तब आप दोस्तों को बताता हूँ कि ये वाला जो रूम है, ये अभी ये है जी सामने इस रूम के अंदर। ये यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, लेकिन मेरी वॉइस जो है वो नहीं थी। यहाँ पर ये मैं फिंगर करके जो है बता रहा हूँ कि इसी जगह पर दरवाजे के बिल्कुल साथ, जहाँ पर ये जनरेटर पड़ा हुआ है, इसके बिल्कुल साथ वो चीज़ खड़ी थी और मैं रूम से बाहर निकल रहा था। वो सामने मेरी बाइक खड़ी है, ठीक है। मैं यहाँ पर आकर मैंने वो बाइक खड़ी की है यहाँ पे। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि मैं फिंगर कर रहा हूँ और मैं बता रहा हूँ साथ में, जो कि मेरी सारी की सारी वॉइस जो है वो रिमूव हो चुकी है और मेरी समझ से बाहर है वो कैसे हो सकता है। और यहाँ पर मैंने गौर किया था कि ये ऊपर चमगादड़ या कुछ चमगादड़ें रहती है, कुछ रहता है इसके अंदर। उसके नीचे यहाँ पर 1 से 2 चमगादड़ें मैंने यहाँ से निकलती हुई भी देखी है। तो ये नीचे भी उनकी गंदगी पड़ी हुई है यहाँ पर, ये देखें काफ़ी ज़्यादा। ये सारा जो है उन्हीं की गंदगी है। तो ये बाइक खड़ी है। यहाँ से मैं बाइक खड़ी करके, तो जो मैंने आप दोस्तों को जनरेटर के पास जगह बताई है डोर, उसके पास मैं गया था उस टाइम। तो जैसे मैं बाहर निकल रहा हूँ, अभी दरवाज़े में हूँ, तो पीछे से मेरे कंधे के ऊपर बाकायदा जो है वो हाथ किसी चीज़ ने रखा है। तो अभी मैं, ये देखें, ये चमगादड़ आपको नज़र आ रही है, ये उसी सुराख के अंदर से निकलती है। और वो पता नहीं, अब मुझे इस चीज़ का इतना नहीं पता है कि क्या ये इतने छोटे से सुराख के अंदर जा सकती है। ये दिखने में बड़ा लग रहा है लेकिन है वो छोटा सा बिल्कुल सुराख। ये उसके बाद ये साथ में रूम है। ये इस टाइम ये जो है, जहाँ पर मेरा ये कैमरा हिला है, यहाँ पर ये जो लाइट के ऊपर वाला जो शेड सा लगा हुआ है उसके ऊपर लग कर गई थी ये। और यहाँ पर मैंने काफ़ी लाइट जो है वो तेज़ भी की हुई है, इतनी ज़्यादा भी नहीं लेकिन फिर भी मीडियम है। लेकिन जितना ये मैं जो है दिखा रहा हूँ लोकेशन या जो घर दिखा रहा हूँ, मुझे इसके अंदर वो चीज़ जो है वो नज़र नहीं आई।
इसी रूम के अंदर वो चीज़ मुझे दिखी भी थी। और ये बिल्कुल ये सामने जो जनरेटर पड़ा है इसके बिल्कुल साथ वो चीज़ ऐसे खड़ी होकर मुझे झांक रही थी, और मैं वो जो सामने एयर कूलर पड़ा है उसके पास था उस टाइम। ये यहाँ पर भाई की और मेरी सबकी गाड़ी यहाँ खड़ी होती है। पहले भी मुझे एक दो बार हुआ है इस तरह का कुछ फ़ील, लेकिन ये देखिए ये डोर है, इस डोर की जो की है वो मेरे पास है। तो मैं इसी डोर के थ्रू जो है वो बाहर से, जब क्योंकि मैं अक्सर लेट नाइट आता हूँ शूट से, तो मैं इधर से ही जो है वो डोर ओपन करके, तो अंदर वाले जो डोर है उनकी भी मेरे पास की है, तो मैं खुद ही अंदर आ जाता हूँ, फिर लेट नाइट किसी को डिस्टर्ब नहीं करना पड़ता। भाई वगैरह सभी घर पे थे, लेकिन मैंने किसी को भी नहीं बताया इस बारे में। ये देखिए यहाँ से भी मैं इशारा कर रहा हूँ कि वो सामने जो डोर है बिल्कुल उसके पास मुझे वो चीज़ जो है वो दिखी भी है, और उसने मेरे शोल्डर पर हाथ भी रखा है। तो ये घर जो है ये वाला, ये सिर्फ इतने ही यूज़ में आता है, ये नीचे वाला पोर्शन थोड़ा बहुत, कि यहाँ पर ये गाड़ी हम खड़ी कर देते हैं। वो सामने डोर देख ले बिल्कुल उस घर के यानी कि सामने अंदर से ही रास्ता निकाला हुआ है हमने। यहाँ से मैं दिखाता हूँ, ये देख यहाँ से ये रास्ता है दूसरे घर जाने के लिए। तो ये भी नहीं है कि कुछ ज़्यादा दूर हो, साथ ही है बिल्कुल। तो इधर से फिर मैं ऊपर जाता हूँ सीढ़ियों पे। ऊपर जाके भी मैंने उस चीज़ को जो है वो काफ़ी ढूंढने की कोशिश की है कि मुझे शायद वो मिल जाए। ये ऊपर गया हूँ मैं। ये जब मैं ऊपर थर्ड पोर्शन पे जाके वापस आ रहा होता हूँ ना, वो मैं आपको साथ साथ बताता हूँ। जब मैं उधर से वापस आता हूँ तब मुझे उस चीज़ की बाकायदा आवाज़ सुनाई दी थी, जो कि वो भी अंदर से मिस है। ये देख यहाँ पर भी चमगादड़ जो है एक दिखने में आई थी। और अमूमन ऐसे होता है हमारे साथ, जब हम लोकेशंस पर जाते हैं जिन पर जिन्नात का बसेरा हो, तो वहाँ पर मुझे वो देखिए वो सामने एक बैठी हुई दीवार के ऊपर। वैसे भी मैं यही नहीं कह रहा कि ये कोई जिन्नात की ही निशानियाँ होती हैं, तो लेकिन ये चीज़ नोट किया हमने। चलो वीरान जगह पड़ी हो, बंद पड़ी हो, उसमें तो मान लो कि भाई होती हैं, आ जाती हैं, ठीक है। लेकिन एक आपने अक्सर देखा होगा ऐसे भी घर हैं जहाँ पर जो जो यानी कि ज़ेर इस्तेमाल है, ठीक है, उस घर के अंदर भी वो, जहाँ पर हम जाते हैं इन्वेस्टिगेशन करने, वहाँ पर भी वो नज़र आती हैं हमें। ये सारे मैं लोकेशन दिखा रहा हूँ इधर से। मुझे वो जैसे ही मुझे वो चीज़ दिखी है ना, तो फ़ौरन से पहले मैं अंदर गया हूँ। मैंने लाइट और मोबाइल जो है वो अपना कैमरा उठाया, उठा के तो मैं रिकॉर्डिंग करने आ गया कि शायद मुझे वो चीज़ जो है वो कैप्चर उसको मैं कर सकूँ। ये ऊपर मैं थर्ड पोर्शन की तरफ जा रहा हूँ, और मैं जैसे ही वापस आऊँगा जिस जगह पर मुझे उस चीज़ की आवाज़ सुनी थी वो भी मैं आप दोस्तों को बताता हूँ। यहाँ पर भी मैंने तकरीबन सारी जगह जो है वो कवर की है, सभी रूम्स के अंदर देखा है, लेकिन वो चीज़ मुझे दिखी नहीं कहीं भी। और उसने अपना जो आप अपना आप ज़ाहिर किया है उसने, आप वो दोस्त आगे देखेंगे जब मैं कैमरा जो है वो प्लेस करता हूँ, उसको रखता हूँ, तो उस टाइम पर वो चीज़ मुझे वाज़ह तौर पर उसके जो है वो साइन जो है वो मुझे मिले हैं। ये देखिएगा अभी यहाँ से मैं ऐसे नीचे जा रहा हूँ, ये थोड़ा सा आगे जाके मैंने जैसे ही कैमरा इस तरफ को करना है तो मुझे ये इधर से यहाँ पे यहाँ मुझे आवाज़ सुनी है, और मैं इस साइड को हुआ हूँ कि देखूँ, लेकिन नहीं, रूम के अंदर देखा मुझे नहीं दिखा कुछ। बाहर वाली साइड को मैंने कहा देखूँ, तो मुझे यहाँ पर भी कोई चीज़ जो है वो नहीं दिखी। और आवाज़ जो है वो काफ़ी स्लो थी, तो मुझे उसकी प्रॉपर जो है वो डायरेक्शन नहीं समझ आई कि वो किस साइड से आई है।
ये यहाँ से फिर मैं दोबारा नीचे जाता हूँ उसी रूम की तरफ जहाँ पर वो मुझे चीज़ जो है वाज़े तौर पर दिखी भी है। और ये और बाकायदा उस चीज़ ने मुझे छुआ भी है, मेरे शोल्डर पर अपना हाथ रखा है। तो यहाँ पर मैंने फिर ये सोचा था कि मैं काफ़ी जो है वो देख चुका था, सारे घर को ही, तकरीबन सभी रूम्स को मैं अच्छे तरह से देख चुका। मुझे कोई ऐसा साइन नहीं मिला, ठीक है। सिर्फ़ एक आवाज़ के सिवा, मुझे सिर्फ़ एक आवाज़ सुनने में आई थी, उसके सिवा मुझे कोई भी ऐसा साइन जो है वो नहीं मिला। तो मैं इसीलिए फिर मैंने ये सोचा कि मैं उसी रूम में जहाँ पर मुझे वो चीज़ ने अपना आप ज़ाहिर किया था, तो मैंने सोचा कि मैं वहाँ पर ही कैमरा जो है वो प्लेस करूँ। ये सोच रहा था कि मैं उस साइड पर रखूँ तो ये वाला एरिया कवर होगा, लेकिन मुझे इस साइड को ज़्यादा था कि इस साइड से मुझे कुछ जो है वो नज़र आया था, तो इसी डायरेक्शन में लगाता हूँ ताकि वो सारा रूम जो है वो कवर हो सके। तो यहाँ पर फिर मैं अंदर जाके कैमरा जो है वो प्लेस कर देता हूँ। तो बाकी आप दोस्त यहाँ पर वीडियो देखिए, आगे जो मुझे साइंस जो है वो देखने में मिले।